हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर हर्षद कुलकर्णी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल साइंस। दोस्तों, आज का थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि व्हाई सम इंसेक्ट्स कैन एबल टू वॉक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है। बारिश के दिनों में या कुछ गंदे पानी में वगैरह आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो पानी की सरफेस पर या वाटर के फ्री सरफेस पर इजीली वॉक कर सकते हैं और भागते हुए इधर उधर। तो वो क्यों होता है कि व्हाई दैट इंसेक्ट्स आर एबल टू वॉक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसका एक्सप्लेनेशन हमें इस वीडियो में देखना है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि व्हाई सम इंसेक्ट्स आर एबल टू वॉक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्यों कुछ तरीके के जो इंसेक्ट होते हैं वो पानी की सरफेस पर इजीली वॉक कर सकते हैं। अगर कितना अच्छा होता कि अगर इंसान भी पानी की सरफेस पर वॉक कर सकता तो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का इन्वेंशन, टाइटैनिक कभी नीचे जाती नहीं फिर, या टाइटैनिक में जो लोग मरे वो कभी मरते ही नहीं अगर इंसान भी पानी की सरफेस पे चल पाता तो दोस्तों इसके पीछे एक सिंपल साइंस है। इसके पीछे पानी का जो बिहेवियर है या पानी का जो ये कहिए कि पानी के सरफेस का जो लिक्विड के सरफेस का जो बिहेवियर है वो इसके पीछे एक रीज़न है कि जिसकी वजह से वो इंसेक्ट पानी की सरफेस के ऊपर चल सकते हैं। तो इसके लिए हमें और थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको कि लिक्विड, कोई भी लिक्विड रहने दो, कोई भी लिक्विड, यूनिवर्स में जितने भी लिक्विड है उसमें से कोई भी लिक्विड या हर एक लिक्विड कह लीजिए कि यूनिवर्स में जितने भी लिक्विड्स हैं, हर एक लिक्विड है उनका अपना अपना एक सरफेस का बिहेवियर होता है जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है दोस्तों कि लिक्विड का जो सरफेस है, सरफेस, अब सरफेस किसे कहा जाता है वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। सरफेस मतलब लिक्विड का ऐसा एरिया जो किसी ना किसी चीज़ के या किसी ना किसी मैटर के या वस्तु के कांटेक्ट में है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई ग्लास में पानी लिया है सपोज, ठीक है। तो सरफेस किसे किसे कहेंगे? जो ऊपर से आपको दिखेगा वो हुआ सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है। उसके बाद जो ग्लास के कांटेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल है वो भी सरफेस कहा जाता है। उसके बाद बॉटम में जो वाटर मॉलिक्यूल है जो बॉटम के कांटेक्ट में है उन्हें भी सरफेस कहा जाता है। और इन सब सरफेस को छोड़कर जितना भी लिक्विड है उसे बल्क कहा जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की ये सरफेस की है। ध्यान से सुनिए कि कोई भी लिक्विड जो है यूनिवर्स में उसके सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है और वो जो प्रॉपर्टी है उसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है? तो लिक्विड का सरफेस जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है। द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस एरिया। लिक्विड जो रहता है या लिक्विड का सरफेस जो भी रहता है वो हमेशा अपना एरिया कम से कम रखने की ट्राइज में रहता है या कम से कम रखने का जो रखना चाहता है, यूँ समझिए। इससे होता क्या है, देखिए दोस्तों कि कोई भी लिक्विड है जिसका जो सरफेस एरिया है, लिक्विड का सरफेस एरिया है, वो सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड को सरफेस एरिया कम से कम रखना है। और कम सरफेस एरिया रखने में वो सरफेस जो है दैट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर देता है। वो बल्क लिक्विड की तरह काम नहीं करता। ऑटोमेटिकली आप यूँ कह लीजिए कि लिक्विड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो लिक्विड हमें ऊपर से दिख रहा है वो सरफेस और जो नीचे है वो है बल्क। अब सरफेस जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगा है और नीचे का जो लिक्विड है वो बल्क है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से लिक्विड दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, समझ लीजिए। तो ऊपर का जो सरफेस जो भी है, जो हमें ऊपर से दिख रहा है सरफेस, तो सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, एक खींचे हुए मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से एक फोर्स वो सरफेस पर डेवलप्ड हो जाता है जिसे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कहा जाता है। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब मान लीजिए कि अगर ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन अगर सपोज 2 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, अगर सरफेस टेंशन 2 न्यूटन पर मीटर है और जो भी इंसेक्ट है या जो भी इंसेक्ट उस लिक्विड पर वॉक कर रहा है, ठीक है, उसका वेट
वेट मतलब mg, उसका वेट अगर सरफेस टेंशन की फोर्स से कम है तो वो इंसेक्ट इजीली लिक्विड पर वॉक कर सकता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी इंसेक्ट का वेट अगर लिक्विड के सरफेस टेंशन के फोर्स से कम है तो वो इंसेक्ट लिक्विड सरफेस पर से इजीली वॉक कर सकता है। और ऐसे जो भी इंसेक्ट कि जिनका वेट उस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन से ज़्यादा है तो वो डूब जाएंगे इजीली। तो अब अगर ह्यूमन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इंसान को, तो इंसान का वेट बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी 50 किलो का भी आदमी है तो उसका वेट लगभग 490 न्यूटन इतना आता है। उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो वो 490 न्यूटन इतना आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इंसान का ये जो वेट है ये लिक्विड के सरफेस टेंशन से बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंसान जो है वो पानी पर चल नहीं सकता, बट सम इंसेक्ट्स आर एबल टू वॉक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। कुछ कीड़े होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं कि जो लिक्विड सरफेस पर इजीली चल सकते हैं। अगर और आपको इसके बारे में कुछ जानना है, क्विक साइंस में अगर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर हमेशा दे के रखता हूँ, ठीक है। थैंक यू।